तो नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे टारगेट एमपी पुलिस 2023 साइंस 2 नंबर पक्के टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न दिया क्या गया है। प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या है अधातु पूछा गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे अधातु की जगह धातु पूछा जाता तो क्या हो जाता, पारा हो जाता। क्या हो जाता, पारा। एक क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, Hg, पारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, किसके कारण हो जाते हैं, कौन सी गैस है कि उससे मुलायम फूलकर क्या हो जाते हैं, मुलायम और स्पंजी। तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाते हैं, मुलायम और स्पंजी हो जाते, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या है, उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है आपका एक खाने का सोडा कहलाता है। खाने का सोडा कहलाता NaHCO3, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत मोस्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग पूछा गया है आहार नाल का, तो दोस्तों छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग होता है। तो इसमें क्या लिखा है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहा जाता, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्या, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। दूसरा है, दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इनसे दिन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा क्या गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, तो आपको देखना है दोस्तों, क्या है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इनसे दिन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या है, गोनेरिया, सिफिलिस और मस्सा और क्या है, HIV। अब पूछा क्या गया है इसमें, उपर्युक्त में से कौन से रोग वायरस जनित हैं। वायरस जनित रोग पूछे गए हैं, तो वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, एक तो मस्सा होता है और क्या होता है, HIV होता है। तो इसमें दिया क्या क्या है, तो 3 और 4 जहां होगा आपका
आंसर हो जाएगा। केवल 3 और 4 क्या है सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोनोरिया और सिफिलिस किससे होते हैं? बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ दोस्तों? कौन से देश में हुआ? तो आपको ध्यान देना है कि अफ्रीका में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्श्व साइड में लगा होता है? कौन सा दर्पण है लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? जो पीछे का दृश्य देखना पड़ता है इसके लिए क्या होता है? वाहनों में उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जो प्रकाश है उसकी चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो ध्यान देना है निर्वात में। कहां पर होती है? निर्वात में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ध्वनि की पूछी जाती है तो कहां पर होती है? ठोस में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। डायोप्टर में नापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित होती है? मतलब किनसे बनी होती है? तो आपको ध्यान देना है प्रोटीन, वसा, लिपिड, ए और सी दोनों किससे बनी होती है? तो प्रोटीन से भी बनी होती है, लिपिड से भी बनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित होती है? किससे बनी होती है दोस्तों कोशिका भित्ति? तो ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग का एसआई मात्रक कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स आपका संवेग का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? मतलब किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टेड। ऑस्टेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं प्रश्न दिया गया है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब क्या है, बन जाता है। तो अब आपको ध्यान देना है कितने केल्विन तापमान पर गर्म करें, तो आपको ध्यान देना है 373 केल्विन, 373 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म करने पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन में उपस्थित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बैगनी। कौन से कलर का हो जाएगा, बैगनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है आपका, श्वसन रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। श्वसन जो है कैसी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।